To the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहला चर्चा करेंगे, देखिए सेबी ने यहाँ पर वार्निंग दी थी कि मार्केट में फ्रॉड क्रिएट हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट इस वार्निंग के बाद भी, जो मार्केट रेगुलेटर्स की वार्निंग आई है, सेबी की जो वार्निंग आई है, उसके बाद भी यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये यहाँ पर 400 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहाँ पर क्रॉस कर चुका है और ये हुआ है इतिहास में पहली बार। ये सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन माइलस्टोन है जो कि कोइंसिडेंस है विद अ नोटेबल रैली इन बेंचमार्क इंडाइसेस, जहां पर बीएसई का सेंसेक्स नियरली अगर आप देखेंगे तो 75,000 मार्क और एनएसई निफ्टी यहां पर 22,600 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि सबसे पहले ये फ्रॉड क्या होता है, दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए फ्रॉड यहाँ पर मार्केट कंडीशन में बेसिकली फ्रॉड का मतलब होता है एक बबल। सो फ्रॉड यहाँ पर रेफर करता है एक मार्केट कंडीशन जहाँ पर जितनी भी असेट्स हैं उनका जो प्राइस है ये यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा उनकी इंस्ट्रिंक्स वैल्यू से ज़्यादा। सो कोई भी फॉर्थी मार्केट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर आपको देखने मिलेगा जो कि मार्केट के फंडामेंटल्स को यहाँ पर भूल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगाने की कोशिश करता है बियॉन्ड द असेट्स क्वांटिटेटिव वर्थ, और इसी को ही यहाँ पर हम फोर्थ बोलते हैं। और ये वार्निंग यहाँ पर जारी की गई थी सेबी के द्वारा कि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स की जो कंपनीज हैं यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट एम कैप की बात करें तो आज की डेट में ये 1.33 टाइम ज़्यादा हो चुका है इंडिया की जीडीपी से, और ये कंटिन्यूएशन हमें देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि एक रिमार्केबल रेजिलियंस है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के बावजूद भी अगर हम देखें तो भारत का जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। चूँकि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे 1875 में बना था बाय द प्रेमानंद रायचंद के द्वारा, इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। दलाल स्ट्रीट मुंबई में ये लोकेटेड है, राइट। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे बीएसई के बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे सेबी के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। देखिए क्लाइमेट क्राइसिस कहीं ना कहीं एक पर्सिस्टेंट ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है, एक एक्सरबरेटिंग कंडीशन होती जा रही है जहां पर लगातार लोग वल्नरेबल हैं इससे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए क्लाइमेट क्राइसिस सभी के लिए एक जैसा नहीं है, एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप स्पेशली जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पॉवर्टी हैं, कल्चर नॉर्म्स की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, जेंडर रोल्स की बात करें, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हुए चले तो महिलाओं की हेल्थ, उनके जीवन शैली, उनके जीवन यापन या उनके एक ओवरऑल वेलबीइंग पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चियों की अगर हम बात करें तो ये हायर रिस्क पे आ जाती हैं क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, स्पेशली जब हम बात करेंगे एक इम्प्रोवाइज्ड सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत। अगर हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 14 टाइम ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा होती है डिज़ास्टर्स में कंपैरेटिव टू मैन। ये इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी बहुत सारे रीजंस की वजह होती है। यहाँ पर कम्युनिटीज़ में उनका रोल क्या है, एक रिसोर्सेज तक उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। एग्रीकल्चर भी एक क्रिटिकल लाइवलीहुड के रूप में काम करता है महिलाओं के लिए, स्पेशली रूरल इंडिया में। और जैसे जैसे क्लाइमेट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, क्रॉप यील्ड यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, एक एक्सरवेट फूड्स इनसिक्योरिटीज़ हमें देखने मिल रही हैं, एक डिसप्रपोर्शनेट कंडीशन हमें देखने मिल रही है जो कि लोगों के हाउस होल्ड पर यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है। एंड विद इन दीज हाउस होल्ड अगर हम बात करें तो महिलाएँ सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक कार्यों की वजह से, डोमेस्टिक बर्डन की वजह से यहाँ से सफ़र कर रही हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो पार्टनर के द्वारा इनके ऊपर वायलेंस भी किए जाते हैं, उसकी वजह से भी जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट देखिए फूड और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी से ऑलरेडी महिलाएं सफ़र कर रही हैं।
इसकी वजह से होगा क्या, कहीं ना कहीं उनके मेंटल वेलबींग पर असर पड़ेगा। एक साइकिल है पुअर हेल्थ आउटकम्स की, आप देखेंगे उससे सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की वजह से हेल्थ इंपैक्ट होगी और ग्रेजुअली ये हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं महिलाओं और उनकी सुरक्षा के ऊपर। बहुत सारी स्टडी हुई हैं जो सजेस्ट करती हैं कि कोरिलेशन है नेचुरल डिजास्टर और उन सारे इंसिडेंट्स में जहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस महिलाओं के अगेंस्ट ज़्यादा होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से वाटर साइकिल पैटर्न बदला है, इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो चुके हैं, पानी की कमी हो चुकी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और ये सारा का सारा बर्डन आ जाता है महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूर दूर क्षेत्रों तक जाके पानी को लेकर आना पड़ता है। रिजल्ट, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते हैं, हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है और यहाँ पर उनके साथ क्राइम्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पिछले कई दशकों से भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमें देखने मिल रहा है, हीट वेव्स की कंडीशन है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, स्पेशली अगर हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स, छोटे बच्चे और जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो ये एक प्री टर्म बर्थ या एक्लैम्पेसिया की वजह से यहाँ पर सफ़र करती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम हीट की वजह से इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। वहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जैसी भी चीज़ें महिलाओं में देखने के लिए मिल जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक स्टडी यहाँ पर की गई है जिसमें एक अलार्मिंग इम्पैक्ट देखने मिल रहा है एयर पॉल्यूशन का हेल्थ के ऊपर, जिसमें लोगों को लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डेथ, स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी चीज़ें भी देखने मिल रही हैं। So, despite the overreaching gender dimension of climate change, vulnerability की बात करें तो it varies among different subgroups of women within the same geographical or agroecological zone. यहाँ पर हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं गोल है हमारे पेरिस एग्रीमेंट का, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर को 1.5 डिग्रीज तक यहाँ पर मेंटेन रखा जाए, दैट इज़ नीड टू बी डन, क्योंकि इसकी वजह से जो महिलाएं हैं आप उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। साथ ही अगर आप एम्पावर करते हैं महिलाओं को, उनको नॉलेज देते हैं, टूल देते हैं, एक्सेस देते हैं, तो वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट जो हीट वेव्स की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए आउटडोर वर्कर्स तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं ही, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं, जो अभी अनबॉर्न चाइल्ड हैं, जो इन्फेंट्स हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यहाँ पर एक बात की जा रही है कि जेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो महिलाओं को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सोलर पीवी सेल्स के बारे में। एक अप्रूव लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, या जिसे हम ALMM लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक कंपाइलेशन है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स का, जो कि डीम कर रहा है एक एलिजिबिलिटी फॉर यूज इन वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट असेट्स प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। ये लिस्ट यहाँ पर सर्व कर रही है एज अ रेफरेंस फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हमें देखने के लिए मिल रही है। एक रिसेंट डिसीजन हमें यहाँ पर देखने मिला जहाँ पर री इम्प्लीमेंट किया गया ALMM लिस्ट को, ताकि जितने भी ऑर्डर हैं जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे मार्च 29 को, उन पे एक री इम्प्लीमेंटेशन का डिसीजन लिया जा सके। राइट, कुछ दिनों पहले भी बात करी थी कि इंडिया को आवश्यकता है, क्योंकि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, हमारा डोमेस्टिक जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उसके खर्च ज़्यादा हमें देखने मिलते हैं। ऐसे में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें इसके साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं ALMM लिस्ट की तो इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इंडिया की डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसने बहुत सारे चैलेंज फेस करे इन मीटिंग द एस्केलेटिंग डिमांड फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स एट रेट्स कंपेरेबल टू दोज ऑफर्ड बाय द चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। और ये डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कंसर्न्स देखने मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस, एक सस्टेनेबिलिटी जो इस सेक्टर में है वो भी यहाँ पर सफ़र कर रही होती है। राइट, और इसी की वजह से एक सॉल्यूशन के साथ इसको लेकर आया गया है।
इंडिया आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तरीके से अपने इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। जो उसकी डिमांड है सोलर सेल्स के लिए, उसको चाइना और वियतनाम से ही यहाँ पर इंडिया सप्लाई लेता है। पिछले 5-10 सालों की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी तक $11.17 बिलियन के सोलर सेल्स यहाँ पर खरीदे हैं, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स को परचेज किया है, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट विच इज़ ओनली 0.4% से भी बहुत ज़्यादा है। और यही चिंता की बात नहीं है, चिंता की सबसे बड़ी बात है कि अकेले जनवरी 2023 और 24 में अगर हम बात करें तो चाइना अकेला अकाउंट करता है 53% इंडिया की सोलर सेल इंपोर्ट को और 63% सोलर पीवी मॉड्यूल इंपोर्ट को लेकर। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ, जैसे हमारा अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इसको यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करें ताकि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है पीवी इंपोर्ट्स को लेकर, उसको कम किया जा सके। राइट, तो ये एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर PLI स्कीम के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 9 अप्रैल को यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रूलिंग दी है रिगार्डिंग द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स। यहाँ पर एक डिसीजन आया है इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन जिसे फाइल किया गया था अरुणाचल प्रदेश MLA कराईकाल क्री, जिनको चैलेंजिंग आ गुवाहाटी हाई कोर्ट डिसीजन दैट डिक्लेयर हिज इलेक्शन वॉइड ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ 3 व्हीकल एज अ सेट इन हिज एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को सुना। जस्टिस अनिरुद्ध बोस यहाँ पर संजय कुमार जी ने इस केस को सुना और इन्होंने यहाँ पर एक जजमेंट दिया है कि कैंडिडेट की चॉइस है कि वो अपनी कुछ प्राइवेसी को यहाँ पर मेंटेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर बात की गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि एक की पीस है लेजिस्लेशन का इंडिया में, जो कि गवर्न कर रहा है कि क्या कंडक्ट होना चाहिए इलेक्शन में। इसी में सेक्शन 1, 2, 3 जो है वो डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिसेस को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन। वहीं सेक्शन 36 क्लॉज 4 जो है ये डील करता है विद द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंशियल नेचर। कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट साथ ही एम्फसाइज कर रहा है कि कैंडिडेट किसी भी तरीके से कंपाइल नहीं है कि वो अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट, सारे पहलुओं को यहाँ पर बताए, पर्सनल लाइफ को बताए या पोजेशन जो है चीज़ों का वो यहाँ पर बताए। ये जजमेंट यहाँ पर स्टेट कर रहा है दैट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द असेट दैट आर नॉट ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू, या जो कि इररिलेवेंट है कहीं ना कहीं कैंडिडेट की लाइफ स्टाइल या फिर कैंडिडेचर के लिए उनका कोई खास महत्व नहीं है, उसके बारे में अगर नहीं भी बताया जाता है तभी भी कोई खास प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। 2 से 3 आर्टिकल आए हैं। 20 न्यू कंपनीज बॉट पोल बॉन्ड्स अ पनिशेबल ऑफेंस। अलग अलग आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए, डिस्पाइट रेगुलेशन प्रोहिबिशन, कंपनी जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर लेस देन 3 ईयर्स फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। रिसेंट डेटा रिवील कर रहा है कि लगभग 20 नई इन कंपनियाँ इनकॉर्पोरेट हुई हैं और इन्होंने परचेज करे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ऑफ ₹103 करोड़। ये सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर रेज कर रही है कंसर्न अबाउट दी पोटेंशियल वायलेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉ एंड रेगुलेशन सराउंडिंग दी पॉलिटिकल फाइनेंसेस। इन 20 फर्म्स की अगर हम बात करें तो 5 ऑपरेशनल हैं फॉर लेस देन अ ईयर, 7 यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 साल ही पुरानी है और लगभग 8 ऐसी कंपनी हैं जिनके एग्जिस्टेंस को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ा चेंज हमें ये देखने मिल रहा है बिकॉज दीज कंपनीज वर एस्टैब्लिश अराउंड इन 2019 और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज 2019 के आसपास बनी। रिलेटिवली इनकी जो इंसेप्शन की डेट है और इनका जो एक एंगेजमेंट है पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में, वो कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद स्थिति क्रिएट कर रहा है। देखिए, प्रोहिबिशन ऑन कंपनीज यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने से रोकता है उन सारी कंपनियों को जो कि अभी 3 साल भी इनके इनकॉर्पोरेशन को नहीं हुआ है। ऐसे में इनिशियली इसको 1985 में लाया गया था थ्रू दी अमेंडमेंट टू सेक्शन 293A और ये रेगुलेशन जो था ये सब्सिक्वेंटली इसको रिटेन किया गया अंडर सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो अमेंडमेंट है ये साथ ही रिमूव कर रहा है एक जो प्रोविजन है कैपिंग पॉलिटिकल डोनेशन एट 7.5% ऑफ द
कंपनीज एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड 3 फाइनेंशियल ईयर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सेक्शन 182 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये बात करता है कि कंपनीज फाउंड टू हैव मेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशन फेस सीवियर पेनल्टीज, और ऐसे में यहाँ पर फाइन भी लग सकता है। इनफैक्ट 5 गुना ज़्यादा फाइन लग सकता है उस अमाउंट का जो इन्होंने यहाँ पर परचेज किया है, और इसी के साथ यहाँ पर सजाओं के प्रावधान भी किए गए हैं। चूँकि आज बहुत ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ें नहीं हैं, इसीलिए हमने इस आर्टिकल को लिमिटेड और कंसाइज मैनर में ही रखा है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बात कर रहा है ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे pragyapanday@rowsacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.